अस्सलाम कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सर मनी लर्निंग फोरम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सर मुनीब अकेडमी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली हम जो है अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का। ठीक है, अभी तक हमने जो है अपने 3 लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग इट्स ऑल अबाउट आईटीसी। आज का चैप्टर इट्स ऑल अबाउट हम 2 पार्ट्स के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। इट्स ऑल अबाउट, ये पार्ट 1 है हमारा। चैप्टर का नाम है हमारा डिजिटल स्टोरेज। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे सेम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि सर ये जो कोर्सेज है, देखो ये कोर्सेज बेसिकली जो है, या तो आप एक तरीके से अगर बेसिक पढ़ने चाह रहे हो कंप्यूटर के हवाले से तो वो भी आप पढ़ सकते हो। बाकी ये जो है आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का पहला सेमेस्टर जो होता है उसमें मोस्टली जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं या फिर कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं, उनके रिलेटेड ये वाला कोर्स लाजमी आता है फर्स्ट सेमेस्टर में, आईटीसी के नेम से। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक चीज़ें होती हैं, बहुत सारे बच्चों को बेसिक ही पता नहीं होता। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज मीडियम इज द फिजिकल मटेरियल ऑन विच अ कंप्यूटर कीप्स डाटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस। मतलब देखो, स्टोरेज डिवाइसेस एक तरीके से वो हार्डवेयर होता है जो स्टोरेज मीडिया से ना आइटम्स को क्या करा रहा होता है, स्टोर कराता है। ठीक है, स्टोरेज मीडिया से क्या करवा रहा होता है, स्टोरेज मीडिया से आइटम को रिकॉर्ड या फिर रिट्रीव बेसिकली जो है वो करता है। ठीक है, सही है। स्टोरेज मीडिया आपको की इंटरनल हार्ड डिस्क होती है, इंटरनल सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, हम इधर आ जाते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कैपेसिटी क्या चीज़ होती है, कैपेसिटी का मतलब ये होता है मैं नंबर ऑफ बाइट्स स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड। मतलब कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि स्टोरेज मीडियम कितने बाइट तक जो है डाटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये किलो बाइट, इस तरीके से मैंने आपके पास 10 में पावर 10 या आपके पास 1024 इतना बाइट या आप रीड कर सकते हो। ठीक है, अब स्टोरेज क्या है, आइटम ऑन अ स्टोरेज मीडियम रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन दे टर्न ऑफ अ कंप्यूटर। और मतलब जो आइटम्स बेसिकली जो होते हैं स्टोरेज मीडियम पर होते हैं ना, वो कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस को आप बंद करने के बाद भी जो है ना एक तरीके से बरकरार रहता है। मतलब ये समझ लो कि जब आप अपने डिवाइस को जो है ना ऑफ करते हैं तो स्टोरेज मीडियम पर जो बेसिकली डाटा सेव है ना वो आपका सेव ही रहता है। ठीक है, और मतलब कि आप जब भी दोबारा बेसिकली ऑन करेंगे तो वो डाटा बेसिकली वैसे का वैसे ही आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, अब है एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स अ स्टोरेज डिवाइस टू लोकेट एन आइटम ऑन अ स्टोरेज मीडियम। मतलब एक्सेस टाइम का मतलब होता है कि भाई वो टाइम जो एक स्टोरेज डिवाइस को, ठीक है, एक आइटम को फाइंड करने और बेसिकली क्या है प्रोसेसर तक जो है पहुंचाने के लिए लगता है। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीज़ें बेसिकली जो है वो शामिल होती हैं। इट्स ऑल अबाउट, पहला है कि भाई आइटम को लोकेट करना। ठीक है, मतलब कि जब आप ना किसी भी मतलब के फाइल को एक तरीके से, कोई भी फाइल है, सही है, आप उसको सर्च करते हो। ठीक है, तो होता यहाँ पर ये है कि एक्सेस टाइम का एक पार्ट ना इस बात पर बेसिकली डिपेंड करता है कि बेसिकली वो फाइल आपके स्टोरेज मीडियम पर किस जगह पर है और उस तक बेसिकली पहुँचने में कितना वक्त लगता है। एंड सेकंड थिंग इज़ ऑल अबाउट कि जब आप डाटा को मतलब कि अपने मेमोरी से जो है ना प्रोसेसर जो होते हैं उनको वहाँ से अगर भेजते हैं तो उस प्रोसेस को कंप्लीट, ठीक है, होने में जो बेसिकली टाइम लगता है ना वो भी एक्सेस टाइम के अंदर आ रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट फास्टर ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें, मेमोरी, एसएसडी, हार्ड डिस्क, ये। ठीक है, अच्छा जी। अब एक एग्जांपल्स के तौर पे मैं कुछ और समझा देता हूँ तुम्हें। देखो, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने कंप्यूटर पर ना एक बेसिकली पिक्चर्स है उसको बेसिकली ओपन कर रहे हैं तो क्या होगा, तो स्टोरेज डिवाइस को बेसिकली वो पिक्चर लोकेट करना पड़ता है। ठीक है, और फिर वो जो फोटो है वो बेसिकली जो भी पिक्चर्स हैं आपकी, वो प्रोसेसर तक जो है ना भेजना पड़ता है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप उसे बेसिकली देख सकें। ठीक है, अगर स्टोरेज डिवाइस का एक्सेस टाइम जो है ना वो कम होगा, जो एक्सेस टाइम है वो कम होगा तो क्या होगा, पिक्चर्स बेसिकली जल्दी ओपन होगा। और अगर एक्सेस टाइम आपका ज़्यादा होगा तो फिर आपको थोड़ा जो है वेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बेसिकली आप एक्सेस टाइम या स्टोरेज की स्पीड्स को जो है ना वो मेजर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क ऑल्सो कॉल्ड अ हार्ड डिस्क ड्राइव, एच डी कह होते हैं, कंटेन्स वन और मोर इनफ्लेक्सिबल सर्कुलर प्लेटर दैट यूज मैग्नेटिक पार्टिकल्स टू स्टोर डाटा। मतलब हार्ड डिस्क बेसिकली क्या होती है, जो कि बेसिकली हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हो आप। ठीक है, उसको ये भी बेसिकली वो कहलाता है। अब होता क्या है कि एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस होती है जो एक या बेसिकली ना ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल या फिर सर्कुलर प्लेट, मतलब कि एक तरीके से ना चक्कर रखती है। मतलब ये ना मतलब मैग्नेटिक पार्टिकल्स का बेसिकली यूज़ करते हैं और डाटा, इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अब हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी मतलब कि कुछ मतलब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, हार्ड डिस्क में ज़्यादा प्लेटर होंगे तो वो क्या होगा, तो वो ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकता है। इसका सिंपल सा मतलब समझ लो कि जितनी ज़्यादा प्लेटर उतना ज़्यादा स्टोरेज स्पेस आपको मिलेगी। सेकंड इज ऑल अबाउट कि हार्ड डिस्क डाटा को दो तरीकों से स्टोर कर सकता है। एक तो लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्डिंग, उसमें होता ये है कि डाटा को ना हॉरिजेंटली मतलब कि वो एक तरीके से स्टोर किया जाता है, जबकि मतलब समझ लो कि भाई परपेंडिकुलर रिकॉर्डिंग के अंदर क्या होता है कि डाटा को वर्टिकली स्टोर किया जाता है।
परपेंडिकुलर रिकॉर्डिंग की वजह से जो है ना ज़्यादा डाटा अब स्टोर किया जा सकता है, इसलिए आजकल जो होता है ना ज़्यादातर हार्ड डिस्क में परपेंडिकुलर रिकॉर्डिंग जो है वो यूज़ हो रही होती हैं। एंड द लास्ट थिंग इज ऑल अबाउट डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब क्या है, एक तरीके से कि ये रेफर कर रहा होता है कि कितनी डाटा एक स्पेसिफिक एरिया में ना स्टोर की जाती है। मतलब ज़्यादा डेंसिटी का मतलब ये समझ लो कि ज़्यादा डाटा एक ही जगह पर स्टोर हो सकता है, इसलिए स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। फॉर्मेटिंग क्या होता है कि फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। मतलब फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि भाई हार्ड डिस्क को जो है ऑर्गेनाइज करना। इस प्रोसेस में मतलब डिस्क को जो है ट्रैक और बेसिकली जो है सेक्टर्स में जो है ना डिवाइड किया जाता है। अब ट्रैक्स बेसिकली क्या होता है, वो एक तरीके से मतलब एक तरीके ना वो बनते हैं, ये देखो ये पिक्चर्स के अंदर तुम्हें देख रहे हो कि ये सर्कल्स जो बन रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और बेसिकली सेक्टर क्या होता है, सेक्टर इज ऑल अबाउट, देखो ऊपर ना सेक्टर क्या वो भी किया हुआ है। सेक्टर बेसिकली ये होता है, सेक्टर छोटे पार्ट्स बेसिकली होते हैं जो हर बेसिकली ट्रैक को जो है ना वो एक तरीके से डिवाइड करते हैं। इस तरह से डाटा को आपने स्टोर करने के लिए एक बेसिकली सिस्टम सेटअप जो है ना वो होता है। ठीक है। अब इसी में मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है। सो एग्जांपल इज ऑल अबाउट कि अगर आपके पास बेसिकली जो है ना एक 500 GB की हार्ड डिस्क है जो बेसिकली दो प्लेटर पे बेस करती है और परपेंडिकुलर रिकॉर्डिंग्स जो है वो यूज़ करती है। तो इस हार्ड डिस्क में ज़्यादा डाटा बेसिकली स्टोर करते हैं एज़ कम्पेयर टू एक ऐसी हार्ड डिस्क जो लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्डिंग्स को जो है ना यूज़ करती है। ठीक है, या बेसिकली जो कम प्लेटर रखती हो। तो फॉर्मेटिंग करने के बाद फिर आप क्या करते हो कि डिस्क की ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ऐसी होती है कि जब आप बेसिकली डाटा स्टोर करते हैं तो वो बेसिकली ट्रैक और सेक्टर के थ्रू जो है ना प्रॉपरली अरेंज हो जाते हैं, ताकि मतलब आपको डाटा एफिशिएंटली मतलब कि रिट्रीव कर सके। ठीक है। अब करेक्टर्स हैं यहाँ पे, इट्स ऑल अबाउट, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, सेक्टर्स, प्लेटर्स, फॉर्म फैक्टर, रीड एंड राइट। ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि हार्ड डिस्क की कुछ मतलब के खासियत समझ लो कि होती है। ठीक है। पहली चीज़, इट्स ऑल अबाउट हेड क्रैश। मतलब ये कब होता है, जब बेसिकली रीड और राइट, ठीक है, जो डाटा को मतलब प्लेटर पर जो है ना लिखने और पढ़ने के लिए होता है, मतलब डायरेक्टली प्लेटर के सरफेस से टच करने लगता है। और ये बहुत एक तरीके से सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि इससे ना प्लेटर की सरफेस जो होता है वो डैमेज हो सकती है और डाटा जो होता है ना वो लूज हो सकता है। तो हार्ड डिस्क समझ लो, हमेशा याद रखना कि मतलब जेंटल हैंडल करना जो है ना वो एक तरीके से ज़रूरी होता है। बैकअप लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। कि मतलब हार्ड डिस्क की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उसका बेसिकली रिस्क भी होता है। मतलब कभी भी आपकी ना हार्ड डिस्क फेल हो सकती है, और अगर आपने उसका बैकअप नहीं लिया ना तो आप अपने इंपॉर्टेंट डाटा को खो सकते हैं। इसलिए हमेशा हार्ड डिस्क के जो है ना बैकअप रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये आपके पास पूरा यहाँ पर जो है ये मोटर और ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, इसको देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है। हेड के अकर वैन दे राइट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब है आपके पास SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव इज अ फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस दैट कंटेन इट्स ओन प्रोसेसर टू मैनेज इट्स स्टोरेज। मतलब कि भाई SSD एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो फ्लैश मेमोरी का बेसिकली यूज़ करती है। मतलब इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होते, जैसे हाँ आपको मैंने हार्ड डिस्क में प्लेटर बताया और रीड और राइट हेड्स होते हैं। SSD में जो होता है ना, मतलब अपनी बेसिकली जो है स्टोरेज को मैनेज करने के लिए अपना प्रोसेसर बेसिकली जो है वो रखता है, जो डाटा को अफिशिएंटली बेसिकली जो है वो हैंडल करता है। और इसका फ़ायदा एक तरीके से ये होता है कि SSD बहुत तेज़ होती है और उसके फेलियर का रिस्क भी जो होता है ना वो कम होता है। ठीक है। अगर मैं तुम लोगों को एज अ इंपॉर्टेंट बता दूं कि भाई SSD के एडवांटेजेस क्या होते हैं ओवर HDD, इट्स ऑल अबाउट हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर। तो SSD बेसिकली क्या होती है कि स्पीड का बहुत बड़ा वो होता है कि SSD हार्ड डिस्क जो होती है ना उसके मुकाबले में बहुत तेज़ होती है। जब आप मतलब अपने कंप्यूटर को एक तरीके से जो है ना स्टार्ट करते हैं या कोई एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं ना, तो SSD के थ्रू बेसिकली वो बहुत जल्दी जो है वो लोड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना मूविंग पार्ट्स नहीं होते जो बेसिकली टाइम लेते हैं। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी मतलब समझ लो कि SSD में कोई मूविंग पार्ट जो होता है ना वो नहीं होते। ठीक है। इसलिए वो ज़्यादा मतलब ड्यूरेबल होते हैं, और शॉक, वाइब्रेशन या फिजिकल डैमेज के लिए जो है ना रेजिस्टेंस बेसिकली जो है वो होती है। अच्छा, एक और चीज़ है कि हार्ड डिस्क में जो होता है ना प्लेटर और रीड और राइट हेड नोड्स बेसिकली होते हैं जो एक तरीके से समझ लो नॉइस करते हैं जब वो बेसिकली जो है ना एक तरीके से काम करते हैं। तो SSDs जो होती है ना वो बिल्कुल साइलेंट होती हैं, क्योंकि उसमें कोई मूविंग पार्ट्स ही नहीं होते, जो कि मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। SSD जो होता है वो कम पावर कंज्यूम करती है, इसलिए लैपटॉप में जो है ना बैटरी लाइफ को जो है ना एक तरीके से लंबा करती है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अगर आपको अपने कंप्यूटर को जल्दी स्टार्ट करना हो या लार्ज फाइल को क्विकली एक तरीके से ट्रांसफर करना हो तो आप क्या करोगे? ठीक है। तो वहां पे बेहतर क्या होगा, HDD होगा या SSD होगा? बोलो, बताओ। SSD। ठीक है, SSD बेसिकली यूज़ करना बेहतर रहेगा। क्यों? अब मैं बताता हूँ। देखो, अगर आप ना एक बेसिकली जो है ओल्डर कंप्यूटर में ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क बेसिकली जो है वो लगा रहे हैं, तो वो कंप्लीटली बेसिकली एक तरीके से स्लोवर होगा। ठीक है। वो कंप्लीटली वहाँ पर स्लोवर होगा और आपको परफॉर्मेंस में क्या करेगा, मतलब एक तरीके डिफरेंस आपको परफॉर्मेंस में मिलेगा जब आप बेसिकली SSD यूज़ करेंगे तो। ठीक है।
सही है, तो आई होप कि तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली हमारा जो है पार्ट 1 लेक्चर था, ठीक है, अपना लेक्चर नंबर 4 का। आई होप कि इतना समझ में आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होऊंगा। मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।